हेलो और वेलकम। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे टॉपिक टू डिकोड करने वाले हैं जो शायद हर क्लास 10 स्टूडेंट के दिमाग में घूमता है। 95% से ज्यादा स्कोर करने वाले टॉपर्स की असली स्ट्रैटेजी आखिर होती क्या है। हम उन सोर्सेज और ब्लूप्रिंट्स का विश्लेषण करेंगे जो ये बताते हैं कि क्यों कुछ लोग बोर्ड एग्जाम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और बाकी बस स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस स्टडी ब्लूप्रिंट को समझते हैं और देखते हैं कि सफलता की असली चाबी क्या है। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। हम बात करेंगे द क्लास 10 बुक ट्रैप की, एनसीईआरटी को हैक करने के तरीकों की, एक्स्ट्रा बुक्स जरूरी क्यों हैं, एक अल्टीमेट क्वेश्चन बैंक कैसा होना चाहिए और आखिर में प्राइसिंग और रणनीतिक विकल्पों पर नजर डालेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, द क्लास 10 बुक ट्रैप। ये एक ऐसा जाल है जिसमें मैक्सिमम लोग फंसते हैं। देखिए असल में होता क्या है, शुरू में हम बुक ए खरीदते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, तभी कोई दोस्त आकर बोलता है अरे बुक बी ज्यादा बेटर है और फोकस वहां शिफ्ट हो जाता है। फिर कोई टीचर बुक सी रेकमेंड कर देता है और साल के एंड तक आते आते हम एक और नई बुक डी ले आते हैं। ये जो लगातार किताबें बदलने का एंडलेस लूप है ना, ये फोकस को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इस चक्कर में एक्चुअल लर्निंग और गहराई से समझ विकसित होना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और यहीं पर एवरेज और टॉपर स्ट्रैटेजी के बीच का डिफरेंस बिल्कुल साफ हो जाता है। एवरेज अप्रोच क्या है? हर रोज नई एडवाइस सुनकर किताबों के बीच छलांग लगाना। पर टॉपर्स का फंडा एकदम क्लियर होता है। फॉलो वन बुक, किसी एक कॉम्प्रिहेंसिव और भरोसेमंद किताब को चुनना और उसके हर एक पेज, हर एक कॉन्सेप्ट को मास्टर करना। मतलब सफलता भीड़ इकट्ठी करने में नहीं, बल्कि एक सही चीज पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, हैकिंग द एनसीईआरटी बेस। ये शिकायत तो हम सबने सुनी है कि जो हमारी बेस टेक्स्ट बुक्स हैं जैसे कि एनसीईआरटी, उन्हें पढ़ना काफी बोरिंग होता है। लेकिन चलिए इसका एक बहुत ही सॉलिड एक्शन ओरिएंटेड हैक देखते हैं। स्टेप 1, किसी भी पैराग्राफ को पूरा ध्यान से पढ़िए। स्टेप 2, जो सच में एक गेम चेंजर है, उस पैराग्राफ से एग्जाम में जो भी संभावित सवाल बन सकते हैं उन्हें वहीं किताब के मार्जिन में लिख लीजिए। और स्टेप 3, जब रिवीजन का टाइम आए तो पूरा चैप्टर फिर से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ मार्जिन में लिखे उन सवालों और नोट्स को पढ़िए। ये ट्रिक ना सिर्फ टाइम बचाती है बल्कि पढ़ाई को बोरिंग से बहुत ज्यादा एंगेजिंग बना देती है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि हर सब्जेक्ट के लिए एक ही अप्रोच काम नहीं करती। मैथमेटिक्स के लिए एनसीईआरटी एकदम एसेंशियल है, जहां सारे एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल सॉल्व करना जरूरी है। साइंस, स्पेशली केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए ये हाईली रेकमेंडेड है। लेकिन अगर बात सोशल स्टडीज यानी एसएसटी की हो तो वहां ये स्ट्रिक्टली मैंडेटरी है। वहां तो पूरी टेक्स्ट बुक थरली पढ़नी ही पड़ेगी। ये स्ट्रक्चर्ड नजरिया आपकी मेहनत को सही डायरेक्शन देता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, एक्स्ट्रा किताबें क्यों मैटर करती हैं? अगर बेस टेक्स्ट बुक इतनी ही अच्छी है तो बाकी चीजों की क्या जरूरत? रियलिटी चेक ये है कि बेस टेक्स्ट बुक्स आपको बेसिक थ्योरी, स्टैंडर्ड सवाल और डायरेक्ट एप्लीकेशन देती हैं। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न बोर्ड एग्जाम्स हैं उनकी डिमांड इससे कहीं ज्यादा है। उन्हें चाहिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल, कठिन और कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग फॉर्मेट। एनसीईआरटी और एग्जाम्स की एक्चुअल डिमांड के बीच एक काफी बड़ा गैप आ गया है और इसी आधुनिक डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्री या एक्स्ट्रा मटेरियल्स को शामिल करना एकदम जरूरी हो जाता है। तो इस गैप को फिल कैसे करें? यहीं आता है हमारा चौथा पॉइंट, द अल्टीमेट क्वेश्चन बैंक। इस नए क्वेश्चन बैंक में काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं। सबसे पहला, ये पूरी तरह से फुल कलर पेजेस के साथ आता है, जो बोरियत को दूर करता है और एंगेजमेंट बढ़ाता है। इसमें थ्योरी को बहुत ही आसान और टॉपिक वाइज तरीके से समझाया गया है। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, बोर्ड्स के नए पैटर्न को मीट करने के लिए इसमें ऑब्जेक्टिव, केस बेस्ड और 2, 3 तथा 5 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव सवाल भी शामिल किए गए हैं। एक तरह से ये एक कंप्लीट ऑल इन वन रिसोर्स के रूप में डिजाइन किया गया है। पर इसमें जो सबसे यूनिक और इनोवेटिव चीज लगती है वो है एरर फाइंडिंग टेस्ट। ये हर चैप्टर के एंड में एक 30 मिनट का असेसमेंट है, लेकिन एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ। इसमें आंसर्स जानबूझकर गलत दिए गए होते हैं। चैलेंज ये है कि उन गलतियों को स्पॉट करना है और ठीक करना है। ये कॉन्सेप्ट लिटरली दिमाग को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि कोई भी गलती तभी पकड़ी जा सकती है जब आपके अपने कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हों। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए टेस्ट में एक जानबूझकर गलत आंसर लिखा है, नतीजतन बनने वाला प्रेसिपिटेट सफेद रंग का है। अब अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा और आप करेक्ट करेंगे कि नहीं भाई, प्रेसिपिटेट सफेद नहीं बल्कि बैंगनी या वायलेट रंग का है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग तकनीक लॉन्ग टर्म मेमोरी और कॉन्सेप्ट रिटेंशन के लिए सच में एक बहुत ही शानदार तरीका है। इसके अलावा इस क्वेश्चन बैंक के पीछे कुछ पुल आउट वर्कशीट्स दी गई हैं, जिन्हें आप फाड़ कर बाहर निकाल सकते हैं और इनके साथ एक सख्त 50 मिनट का टाइमर फॉलो करना होता है। ये डिजाइन विशेष रूप से हाई प्रेशर पीरियोडिक टेस्ट्स या हाफ ईयरली एग्जाम्स जैसा माहौल घर पर ही सिमुलेट करने के लिए बनाया गया है। जब आप टाइमर लगाकर इन्हें सॉल्व करते हैं तो ये एक्चुअल एग्जाम वाली फीलिंग देता है और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को काफी स्ट्रांग बना देता है। अब आते हैं हमारे आखिरी और प्रैक्टिकल हिस्से पर, सेक्शन 5, प्राइसिंग और रणनीतिक विकल्प। जानकारी के मुताबिक साइंस के इस स्टैंड अलोन और व्यापक क्वेश्चन बैंक की कीमत 749 रुपए रखी गई है। सोर्सेज ये भी स्पष्ट करते हैं कि 2026-2027 के इस लेटेस्ट एडिशन के लिए फिलहाल स्टॉक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। लेकिन देखिए, हर किसी का बजट और पढ़ने की जरूरतें अलग अलग होती हैं, इसलिए कुछ और ऑल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं। ऑप्शन 1 एक 4 बुक बंडल है जिसमें साइंस, मैथ्स, एसएसटी और इंग्लिश शामिल हैं, जो कुल मिलाकर बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता है। ऑप्शन 2, अगर आप कम कीमत वाला विकल्प खोज रहे हैं तो आगामी वन शॉट सीरीज का इंतजार किया जा सकता है। हालांकि इसमें एक कैच है, वन शॉट सीरीज सस्ती तो होगी लेकिन उसमें केवल सवाल होंगे, थ्योरी वाला पार्ट मिसिंग होगा।
टाइमिंग को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण वार्निंग दी गई है। अक्सर ये गलती होती है कि साल की शुरुआत में ही सब कुछ खरीद लिया जाता है। स्टार्टिंग में फोकस सिर्फ और सिर्फ कोर टेक्स्ट बुक्स और चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स पर होना चाहिए। मिड ईयर तक आते आते अपना सिलेबस अच्छे से खत्म कर लेना चाहिए। और सैंपल पेपर्स, उनका असली फायदा तभी है जब सिलेबस पूरा हो चुका हो, इसलिए इन्हें सितंबर या अक्टूबर से पहले तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को कंक्लूड करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल सामने आता है। क्या लगातार कई अलग अलग स्टडी बुक्स के पीछे भागने की आदत किसी एक विषय पर पूरी तरह से महारत हासिल करने के हमारे मेन गोल को ही खत्म कर रही है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। कभी कभी जवाब ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि लिमिटेड रिसोर्सेज पर अपना फोकस बढ़ाने में छिपा होता है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी।